आपके भाग्य में क्या है? आपका भाग्य जीवन में क्या महत्व है? हमारा भाग्य कौन तय करता है? भाग्य कौन सा भाग्य देखना है आप सभी को? इस समय आप सभी को सारी बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप भाग्य शून्य के अंक में क्या होता है, आज आप सभी को सारी बातें बताएंगे। इस वीडियो को जरूर देखें। मनुष्य के भाग्य में क्या लिखा है? भाग्य किसका साथ देता है? मनुष्य का भाग्य कब बदलता है? जन्म की तिथि से मेरा भाग्य कैसे पता लगाएं? भाग्य किस वर्ष में होता है? क्या भाग्य बदलता है? भाग्य कैसे बदलता है? खराब, शराब और ऐसे आप सभी स्थिति कैसे गुजरेंगी, सारी बातें आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखें। आपके किस समय आपको बताने वाला हूं मनुष्य के भाग्य में क्या लिखा है। इस समय कई ऐसे कार्य आप सभी के पूरे होंगे, वीडियो को जरूर देखें। एक से बढ़कर एक आप सभी के काम योजनाएं आज सफल होंगे और कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे आप सभी को पूरे करने हैं। आपका भाग्य के साथ साथ आप सभी के जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को सुनने को मिल सकते हैं। सारी बातें आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस समय कहते हैं, इस समय संसार में जीवन लेने वाले हर जीवन की मृत्यु निश्चित होता है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं और उनको स्वर्ग में प्राप्ति होगी या फिर नरक में भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत को सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म से पहले ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं, बातें करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बार एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और बहुत ही ज़्यादा कामयाबी होने वाले हैं। इस समय आपको बताएंगे कि आप सभी नीति नियम काम आप सभी के लिए एक समय सैकड़ों नीति नियमों में किया जाएगा। आप सभी को आचार इस समय मनुष्य के भाग्य 5 चीज़ों के गर्भ में तय हो जाते हैं, जैसे कि आप सभी इस समय वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आप सभी को इस समय बताने वाला हूँ जिससे आप काम करते हैं, जो नीति शास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा होता है, समझाया जाता है। साथ ही साथ आप सभी इस वीडियो को अभी तक से एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि इस समय आप सभी को बताने वाले हैं मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 चीज़ें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्तियों को धन संपदा की प्राप्ति होती है, प्राप्ति करनी भी चाहिए। इसके बाद विवाह कर रहे अपना गृहस्थी जीवन शुरू करना चाहिए। अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। जैसे कि इस प्रकार से किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म से पहले और इस समय उसके जन्म के बाद तय होते हैं। लेकिन आप सभी को हमारे चैनल पर एक से बढ़कर एक आप सभी को वीडियो को देखने को मिलेंगे। कई ऐसे काम हैं जिसे आप सभी को पूरे होंगे, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी वे जन्म से ही देख नहीं सकते थे। गरीबी में जन्म हुआ था, माता पिता ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, तो इस प्रकार से आप सभी को बहुत सी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती होंगी। लेकिन आप सभी को बताने वाला हूं, इस समय आप अपने आप को मजबूत करेंगे। इस समय भाग्य और कर्म में बड़ा कौन है? भाग्य से कर्म होता है, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन बिना कर्म किए अकेला भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता है। कर्म के फल प्राप्त करने के लिए भाग्य सहयोगी हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको बताने वाला हूं कि भगवत गीता के भाग्य के बारे में क्या कहती है।
भाग्य या नियमित हमारे पिछले कार्यों को परिणाम स्वरूप हमने मिलने वाला आनंद या कष्ट है। उस समय भगवत गीता ने कहा है कि पवित्र गतिविधियों को करने की व्यक्ति को स्वर्ग ग्रहों को उन्नति किया जाता है, वहाँ लंबे समय से ऐश्वर्य और जीवन जी सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी इतना बताने वाले हैं कि आप हमने जो कर्म करते हैं उससे फल हमें पाप और पुण्य यानी दुख और सुख में कभी तुरंत कुछ समय वर्तमान जन्म या आने वाले जन्मों का भाग्य रूप में मिलन होने वाले हैं। अतः बड़ा तो कर्म ही माना जाएगा, क्योंकि कर्म नहीं तो भाग्य भी नहीं। आपको बाकी जो हो गया हो उसे यानी उसके फल यानी भाग्य को तो सामने आने से रोकना नहीं जा सकता है। हमारे लिए यह उचित है कि हम भाग्य के अनुसार हमारे सामने उपस्थिति होने वाली प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों के सामने धैर्यपूर्वक अपने विवेक से काम करेंगे। ऐसा करके प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए अपेक्षाकृत आसान और कम कष्टदायी बन सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों को स्वर्ण अवसरों को बदला जा सकता है। इसे अपने पराक्रम से भाग्य बदलना कहा जा सकता है। लेकिन आप सभी इस समय बहुत ही ऐसे असमंजस में है कि कंफ्यूज है कि लोगों का भाग्य की महत्व अधिक है या कर्म की ओर एक अजूब पहेली भी बनती है। मनुष्य के जीवन में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आगे पिछले मनुष्य इस समय प्रश्न ही हिलोर मारता है। और क्योंकि आखिर हर आदमी जीवन में भाग्य और कर्म गुगली की तरह फिरती रहती है। भाग्य छक्के पे छक्का और बाउंड्री के पार बॉल पहुंचाता रहता है। कभी अच्छी खासी सेंचुरी के नज़दीक आते ही रन आउट करवा देता है। यह भाग्य और कर्म हर एक आदमी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि कई बार कोशिश करने के बाद भी हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। परेशानियां खत्म ही नहीं होती है। समझ में नहीं आता है कि वही दिन है, वही रात है, वही शहर, वही गांव है। कुछ दिन पहले सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, अचानक यह अड़चनें कहाँ से आने लगी। हम अपने कर्म करने के लिए, अपने काम को बनने के लिए वही सामने आने वाले काम करता रहता है, दिन रात तरक्की करता रहता है। बस यह हो गया है और इस समय काम हो गया है। साथ ही साथ अब सुलझाते रहो इस अजीब सी पहेली को। कभी अनिल अंबानी आसमान पर थे तो आज मुकेश अंबानी के जलवे देखने को मिल रहे हैं। दिक्कत उनके साथ ही समान है कि बराबर वही भाग्य और कर्म। जब भाग्य अपने पर आता है तो आपके कुछ न भी करके बड़े काम आते हैं। इस समय अपने कर्तव्य को करते रहना है। मेरे साथ कभी नोटिस करना है कि जब अच्छा होता है तो सब तरह से अच्छा सुनने को मिलता रहता है। कहाँ से क्या करें, ऐसे देने पैसे नहीं देने। अब भाग्य अपने साथ और चारों लंबे मकान, लग्जरी गाड़ियाँ, विदेश यात्राएं, सैर सपट्टा, महंगी शराब, अरमानी के कपड़े और अच्छा काम होता रहता है। जब कर्म अपने आता है तो वही छोटे से छोटे काम भी एड़ी चोटी जोर लगवा देता है, या यूँ कहें तो नाकों चने चबना देता है। काम है कि होकर नहीं होता है। फिर से लग जाते हैं, लगे रहते हैं अपने कामों में। यहाँ वह इंसान को धुन का पक्का होता है। हार नहीं मनानी, बस यह फिर कर्म धीरे धीरे मेहरबान होने लगता है। आपके छोटे छोटे दिन बड़ा हो जाता है। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं हमारे चैनल पर कई ऐसे वीडियो आप सभी को देखने को, सुनने को मिलते रहते होंगे। सारी बातें हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेंगे। यहाँ अब कुछ ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं जो आप सभी के भाग्य साथ देने के योग हैं। सबसे पहले इस समय आप सभी
भाग्य साथ मिलेगा। पारिवारिक वैचारिक मतभेद भी दूर होंगे। धार्मिक कार्य इस समय सम्मिलित होंगे। कार्य अच्छा, वाहन सुख प्राप्ति, नए निवेश मौके मिलते रहेंगे। शाम को विवाद हो सकता है, वाहन प्रयोग से सावधान रहें। इस समय गणेश जी को आप ना सिंदूर चढ़ा दें, इससे होगा कि आप सभी के घरों में खुशियां आएगी और आप सभी को लाभ मिलेंगे। आज आप वैभव दिखाने आवश्यक कार्य के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। शत्रु से सावधान रहना होगा। स्वयं के कार्य पर ध्यान देने होंगे। लालच देने वाली योजनाएं से दूर रहें। साथियों पर विश्वास करें। शाम का समय आप सभी के लिए अनुकूल बना हुआ है। इस समय अच्छी कामयाबी आपको देखने को मिलेंगे। आज अटके धन की प्राप्ति होगी। व्यापार और अनेक लाभ होगा। संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। विवादित मामले विजय मिलेंगे। वाहन सुख मिलेगा। किसी नए काम को शुरू करने की योजना बनाएंगे। सहयोग मिलेंगे। अच्छे लाभ मिलेंगे। आज से ही आप सभी को कामयाबी मिलने के योग आप सभी के बनते रहेंगे। इस समय काम की अधिकता रहेगी। क्रोध से हानि हो सकती है। दोपहर में शांति रहेगी। कार्य को प्रशंसा मिलेंगी। शाम को अपने कार्य पुरस्कार मिलेंगे। पारिवारिक के साथ धन की प्राप्ति होगी। इस समय हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाएं, आप सभी को बहुत बड़ी कृपा बरसेगी। सारे काम आप सभी के बन जाएंगे। इस समय आप सभी को बता दें कि आप सभी वाहन प्रयोग सावधानी से करना होगा। उत्साह रहेगा। वह भी अधिकता परेशानी दोपहर से ही लाभ होगा। विदेश जाने में बाधाएं दूर होगी। कार्य क्षेत्र अनुकूल रहेंगे। किसी प्रतिष्ठा व्यक्ति से मुलाकातें होगी। महाकाली को मिठाई चढ़ाने से आप सभी के घरों में खुशियां देखने को मिलेंगी। धन संपत्ति की वृद्धि होगी। आज से ही आप सभी व्यापार की स्थिति मन प्रसन्न, दाम्पत्य जीवन सुख रहने वाले हैं। रोजी रोजगार के अवसर मिलने, शाम से सुखद सूचना प्राप्ति होगी। धन का लाभ, मदद मिलेंगे। इस समय स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेंगे। शिव जी के आंकड़े के फूल चढ़ा देने से आप सभी के घरों में खुशियां आती हुई दिखाई देंगी। कई ऐसे काम हैं जो आपके घर से पूरे होंगे। अनेक प्रकार से धन संपत्ति की भी वृद्धि होती नजर आएगी। स्वास्थ्य आपका साथ होगा। शत्रुओं से सावधान रहना होगा। व्यर्थ के समय दोपहर के बाद सुधार होगा। कार्य में तेजी आएगी। योजनाएं सफल होंगे। शाम तक स्थितियां अपने पक्ष में बनती हुई दिखाई देंगी। कई सारे प्रकार से आप सभी को लाभ मिलने के योग मिलेंगे। इस समय निर्धन की मदद करने से आप सभी के घर के में खुशियां आएगी। आपको नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेगी। संतान से सुख मिलेगा। आय में वृद्धि हो